जैसे समझ रहे हो कि शायद ये शेर की आवाज है, और थोड़ी ही देर में आपको क्लियर हो जाए कि वो तो किसी और चीज की, किसी पंखी या पंछी की आवाज है, और आपको यूं लग रहा है कि जैसे कोई शेर गुर्रा रहा है। तो ये वाले इल्यूजन जो है, इसमें जब भी बंदे को क्लैरिटी आती है, बंदे को खुशी होती है, और बंदा क्लैरिटी को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। डिल्यूजन वो गलत बिलीव है, वो गलत विश्वास है जो आपने पीछे से चल चल के बनाया होता है, और ये बनता भी बाहर से है, औरों की वजह से है। ये निकलता भी औरों ही की वजह से, ये खुद से निकलता नहीं। हमारे ये जो डिल्यूजन है, काली यूं करती है, माता यूं करती है, ब्रह्मा जी यूं करते हैं, शिवा यूं करता है, फलां ये करते हैं, ये सारे जो डिल्यूजन हैं ये मुद्दतों से, नस्लों से हमारे बड़ों ने हमारे दिमागों में भरे हैं। अब ये डिल्यूजन जो है, इनको तोड़ने के लिए इंसान अंदर से तैयार नहीं होता, क्योंकि इंसान अपने डिल्यूजन के साथ दिल से अटैच होता है, दिल से मान रहा होता है, और वो अपने डिल्यूजन को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर एक शख्स काली का पुजारी है, और वो ये मानता है कि जनाब काली की जब भी चौकी भरें तो काली आती है, काली आपकी हेल्प करती है, काली ऐसे करती है, तो वो उसको दिन रात ना इसी चीज की ही चिंता लगी रहेगी कि यार इस चीज की सपोर्ट के लिए कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरा ये डिल्यूजन और ज्यादा मजबूत हो जाए। हमारा ये डिल्यूजन है कि जनाब हम ये बार बार जन्म लेते हैं, तो जब भी कहीं कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई ड्रामा हमें छाप दिया जाता है कि जी फलां जगह पे 7 साल का बच्चा आया और उसने बताया कि जी 1935 में फलां जगह पे मेरा घर था और उधर मैं खड़ा हुआ था, तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। जी उसको कैसे पता जी 1935 में उसका घर किधर था? तो इसका मतलब है उसने सेकंड जन्म ले लिया है। डिल्यूजन में जब एक्सटर्नल कोई भी सपोर्ट मिलती है, तो इंसान अपने डिल्यूजन को और मजबूत से मजबूत करता चला जाता है, उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसके अंदर वो विल पावर नहीं होती। तो जब तक अंदर से विल पावर नहीं होएगी ना, आप किसी दूसरे को डिल्यूजन नहीं दिखा सकते कि यार ये तुम्हारा डिल्यूजन है और तुम्हें ये गलती लग रही है। आपके अंदर तो ये है विल पावर, आपको तो एहसास है कि सेटन ऐसे प्ले करता है, आस्ट्रल बॉडी ऐसे प्ले करती है, नेगेटिव फोर्सेस ऐसे प्ले करती हैं, तो उसकी वजह से आपने तो उस चीज से निकलने की धारी हुई है। अब आप जब ये चीज रिसाइट करेंगे तो आपके लिए तो तुरंत उसके असरात जो है वो आपके दिल पे, दिमाग पे ऐसे चीजें जाहिर करेंगे कि आपको उस डिल्यूजन से निकलकर खुशी होएगी। मगर दूसरा आदमी तो जब उसके अपोजिशन में कोई चीज आप दिखाएंगे, वो डंडा सुट्टा लेके आपके पीछे लग जाएगा कि आप उसका डिल्यूजन तोड़ रहे हैं, आप उसका फेथ तोड़ रहे हैं, वो आपके मुखालिफ बनेगा। उसके अंदर विल पावर अगर आ जाएगी और होगी, तो देन वो बंदा आपके इस रिसाइट करने से उसके सामने भी वो चीजें खुलने लग जाएंगी कि यार ये तो मेरा सारा धोखा है, और मेरे साथ तो डिल्यूजन हो रहा है, ये तो ऐसी चीज नहीं है। एक चीज। दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स इस चीज को एक 40 दिन तक अगर इसको 4000 बार डेली पढ़े, यही शब्द जो हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये शब्द अगर कोई पढ़ता है 4000 बार डेली, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक जगह पे बैठकर 40 दिन तक जब ये शख्स पढ़ता रहता है, तो फिर उसके सामने अगर कोई दूसरा बंदा भी डिल्यूजन में हो, तो जहां पे कोई सेटन या जिन या कोई एस्ट्रल बॉडी ऐसी कोई चीज दिखा रही हो, तो ये बंदा उस बंदे के अगर फोर हेड पे बार बार फूंके मारता रहे, जिसने ये 40 दिन ये वाली चीज की हुई हो, तो उस बंदे के फोरहेड पे फूंके मारने से, ऐसी रिसाइटेशन करके उस पे दम करने से, मंत्र करने से, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी नजरें उस चीज को देखने लग जाती हैं।
और वो आदमी उस चीज से बाज आ जाता है या उस चीज से रुक जाता है कि यार ये तो मैं गलती पे हूं, ये मैं डिल्यूजन में हूं और ये चीज तो ऐसे नहीं है। अब आपने तो ऐसा नहीं किया हुआ, आप सिंपली जहां भी कहीं कोई ऐसा बंदा मिलता है जिससे आपका कोई इस टाइप का टाकरा होता है, आप जस्ट 7 बार पढ़ के उसके फोरहेड पे फूंक मार दें, उसके नसीब में हुआ, उसके भाग में हुआ, उसके दिल में हदायत उतर जाएगी, वो अपने डिल्यूजन से निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं है तो एटलीस्ट आपके जहन के ऊपर कोई असर नहीं होएगा और आप उससे कोई नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कम से कम आप तो महफूज रह जाओगे और आप अपने घर आ जाओ। एफर्ट करने में हर्ज कोई नहीं है। डंडा लेके जंग ये लड़ी नहीं जाती है, ये ईश्वर की ओर से हदायत आती है, जिसके भागों में होती है उतर जाती है। ये आज रेनो बहना आई हुई है। रेनो बहना, आपकी कितनी भाभियां हैं? रेनो बहना है लाइन पे? रेनो बहन चली गई हैं? एक तो ग्राहक आ जाते हैं ना, वो इस टाइम पे शॉप पे होती हैं। ये शेफाली बहन को पता होएगा, रेनो बहन की कितनी भाभियां हैं? बाबा जी हम चार चार जने हैं, 4 भाभियां दीदी की। 4 भाभियां हैं? ये समीक्षा समेत? हाँ जी। अच्छा, तो ये चारों में से ये समीक्षा बेटी और ये शेफाली बेटी आती हैं, तो दुनिया में ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ रेनो दुआ ਦੀ ਕੋਈ ऐलाने जंग है, ऐलाने जंग ਤੇ कोई नहीं है। तो जितना शेफाली बहन को या समीक्षा को समझाती होंगी, डेफिनेटली उतना ही दूसरी भाभियों को भी समझाती होंगी, मगर उनके खोपड़ में वो चीज नहीं पड़ती। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ रेनो दुआ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ सत्संग ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ घंटा ਦਿੱਤਾ हो? नहीं देंगे। तो खुदा की तरफ से ये बांट है ना, आसमानों की तरफ से ये बांट है ना। उसी रेनो दुआ की ये शेफाली भी भाभी हैं और समीक्षा भी भाभी हैं। ये शेफाली ज्यादा टाइम निकालती हैं और जब कभी फारिग होती हैं वो समीक्षा बेटी तो वो आ जाती हैं, तो अदरवाइज बाकी दोनों तो कोई नहीं आती हैं खैर से। तो ये आसमानों की एक सौगात है जो हर एक की झोली में गिरती नहीं। ये नसीबों और मुकद्दरों की बात है, किसके भाग में जानी है किसके भाग में नहीं। बहरहाल ये शब्द आप पढ़ें, पढ़ते रहा करें और पढ़ के आप अपने ऊपर अगर फूंक मारते रहें तो आप शैतानी वसवसों से, ऐसी थाट, ऐसी सोचों से आप महफूज रहेंगे जो सेटन की तरफ से दिल के ऊपर उतरती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अलीयुल अज़ीम भी है, अलीयुल अज़ीम भी है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, कोई नहीं, जिस तरह से भी आप पढ़ेंगे दोनों के पढ़ने से मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये शीतला तो बड़ी देर से ये चीज करता है। मजाल है कि इसके घर में, इसके किसी कोने खुदरे में भी कोई सेटन एंटर हो या कोई ऐसी चीज। ये जो आपको मंत्रा बताया है ये सेटन के इफेक्ट से बचने के लिए है, डिल्यूजन से निकलने के लिए है, और एक जिन्नों से बचने के लिए कि जिन आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, आप पे हमला ना कर पाए और आप पे वो हार्म ना पहुंचा सकें, उसके लिए वो आयतल कुर्सी है। ये थर्ड पारे में, थर्ड चैप्टर में ये आती है आयतल कुर्सी। वो एक ही आयत है, वो काफी लंबी सारी है। वो आयतल कुर्सी ये जिन्नों के गिर्द बहुत बड़ी एक आपका हथियार है। अगर एक देश पूरा जिन्नों का हो, जंगल पूरा जिन्नों का भरा हो और आपने उसके अंदर से गुजरना हो और सारे के सारे वैशी टाइप हों और आपको पता हो कि ये इंसान को नहीं गुजरने देते और हार्म करते हैं, आप लगातार आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उसमें से गुजर जाएं, ये कुछ भी नहीं आपका कर सकते। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आप जहां से मर्जी गुजर जाएं, चाहे वो जिन्नों का राज हो, जिन्नों का घर हो, जिन्नों का बसेरा हो, चाहे जो मर्जी हो,
जिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब आप आयतल कुर्सी रिसाइट करते हुए वहां से गुजरेंगे। और जादू के तोड़ के लिए कुरान की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दुनिया का कितना बड़ा भी किसी पे जादू हुआ हो, या कोई जादूगर आपके सामने आए और आपको डर हो कि इसके जादू से कहीं मुझे कोई हर्ट ना हो, तो ये आखिरी 2 सूरतें पढ़ने से आपके ऊपर जादू के कोई असरात नहीं आएंगे और कोई जादूगर आपको जादू के ज़रिए हर्ट नहीं कर सकता अगर आप ये आखिरी दोनों सूरतें पढ़ के अपने ऊपर मंतर कर लेते हैं, दम कर लेते हैं। और यही जादू वाला कोई पेशेंट आपके पास आए, तो आप यही आखिरी 2 सूरतें पढ़ के उसके ऊपर फूँक मारें, उसका जादू फौरन टूट जाएगा और रब उसको शिफा देगा। जादू के लिए आखिरी 2 सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक वाली और कुल औज़ु बिरब्बिन नास वाली। तो जिन्नों के लिए आयतल कुर्सी और शैतानी वसवसों के लिए, शैतानी हथकंडों से अपने आप को अलर्ट रखने के लिए, शैतानी ख्यालात और शैतानी करतबों से, ये जो डिफरेंट करतब करके दिखा के, शुबदाबाजियाँ करके, एक्रोबैटिक ट्रिक्स से आपके ज़हन को फाल्ट में ले जाते हैं, डिल्यूजन से निकलने के लिए ये जो आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके